नमस्कार, मैं प्राप्ति तिवारी। आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती। चुनावी साल में जाति की राजनीति चरम पर है। अलग अलग जातियों की पंचायतें हो रही हैं। सियासी दल समाज को अलग अलग जातियों में बांटकर अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं। तो क्या जाति पर आधारित इस तरह के सम्मेलन वोट की गारंटी बनते हैं, या इस तरह के आयोजन समाज को बांटने, खास तौर पर हिंदू समाज को बांटने का सबब बन जाते हैं? आइए जानते हैं क्या कहती है पब्लिक, सिर्फ पब्लिक फर्स्ट पर। चुनावी साल में जाति की राजनीति चरम सीमा पर है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? जाति की राजनीति तो हमेशा होती आई है, कौन सी नई बात है। लेकिन हमें समझदार बनना पड़ेगा ना इसके लिए। आप चुनावी वाला ये चैनल पे कौन क्या बोल रहा है, तो उसके अलावा आपको दिमाग दिया ऊपर वाले ने, तो उसको थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, क्या लगता है जो हमारी जात पात की दिक्कतें हैं वो हमारे जो भी राष्ट्र की डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक दिक्कत बन रही है, बाधा बन रही है? डेवलपमेंट क्या, अगर डेवलपमेंट तो हमेशा होती आई है, हम लोग मेहनती लोग हैं वैसे भी, लेकिन हमें क्या है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। प्लेटफॉर्म मिलना, क्योंकि रिजर्वेशन इतना है, टैलेंट को जगह कम मिलती है, सबको पता है ये बात। टैलेंट कहीं पे धक्के खा रहे हैं पीछे, और सिफारिश जो आगे बढ़ती रहती है हमेशा। हमारे देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी ये जातवाद का मसला अभी तक चल रहा है। ऐसा क्यों है, आपकी राय? क्योंकि पता होगा आपको, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलीजन मेरे ख्याल से इंडिया में रहते होंगे। और यहाँ पे कहते हैं डेमोक्रेसी है, सब कोई कुछ भी बोल सकता है, तो सब अपने अपने धर्म को यहाँ पे बांटा जाता है ना, कि भाई साहब इस धर्म की बात कर दो तो ये धर्म वाले कट जाएंगे, और इसकी बात कर लो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ये तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमने किस वे में लिया उस चीज़ को। अगर आपने भाईचारा रखा तो अच्छी बात है ना, अगर आप मेरे से नफरत करोगे तो मैं तो प्यार तो कर नहीं पाऊंगा, मुझे भी गुस्सा ही आएगा फिर। तो इसलिए मिलजुल के रहे ज़्यादा बेटर है। मतलब जात पात को लेकर हमारे समाज में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। पहले ज़्यादा होती थी मेरे ख्याल से, लेकिन अब कम हो गई, इतना मुझे पता है। राजनीतिक का कोई रोल है? राजनीति का मेरे ख्याल से धर्म वरम लोगों को सुनना नहीं चाहिए, ये चैनल्स पे दिखाते हैं लोग। जब धर्म की बात आती है तो क्या वो उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं? बिल्कुल उठाते हैं, क्योंकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं ओपन माइंडेड, हम लोग सुनते ही नहीं किसी के, अपने दिल की सुनते हैं, करेक्ट। तो कुछ लोग होते हैं उस बात को सुनते हैं, दिमाग में बिठाते भी है कि हाँ हाँ सही कह रहा हूँ, मैं तो धर्म को जाऊँगा, अपने धर्म को सपोर्ट करूँगा। तो धर्म होना नहीं चाहिए, वी आर इंडियन बोलते हैं हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी टाइप के रहो ना। मतलब समाज को आज भी बांटा गया है काफ़ी सारे हिस्सों में, उस चीज़ को लेकर अलग अलग दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सामना तो करना पड़ता है, मगर मुझे तो नहीं करना पड़ रहा। जॉब को लेकर हो, चाहे किसी को भी लेकर हो, पहले आ जाता है नहीं आप इस कास्ट से हैं, जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, तो उसमें काफ़ी सारे मसले होते हैं। यही मैंने आपसे कहा था ना अभी कि रिजर्वेशन, तो हमारे देश को बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया, पहले की रीति जो थी पुरानी। लेकिन अब एक जो चीज़ है ये भी ख़त्म कर दो ना, रिजर्वेशन, इसको भी जनरल कर दो पूरे में, ताकि जो टैलेंट है वही आगे जाए, जो टैलेंटेड नहीं है पीछे ही रहे वो। मतलब कि जिसकी जितनी माइंड है उसी हिसाब से उसको जॉब मिलना चाहिए, जो डिजर्विंग है। बस मतलब जो भी कास्ट का मसला है उसको ख़त्म कर दिया जाए और अपनी जो भी क्वालिटी है उस पर जॉब। दूसरी एक चीज़ है कि हमारे गवर्नमेंट ने तो रिलीजन को ज़्यादा बांटा, जैसे कि ये अल्पसंख्यक है, इनका एक अलग कानून बनाओ। क्यों बनाओ? जब आपने बांट दिया तो भाई इंसान कैसे मिल के रहेगा? अगर मैं साथ साथ हूँ, अगर आपको अलग फैसिलिटी मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है, तो मुझे बुरा लगने लगेगा। आप मुझे बुरा लगने लगेगा कि भाई उसको क्यों मिला, तो बोलेंगे भैया क्योंकि इस कास्ट से हो, तो ये तो बांट दिया ना तुम्ही ने। तो राजनीति इसी को कहा जाता है हमारे देश के अंदर। ऐसा होगा तो ये देश बढ़ेगा, लेकिन स्लो बढ़ेगा। सब एक जी बिल्कुल। तो आपके भी ओपिनियन होंगे कि क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए समाज में? चेंजेस तो मैम यही है कि जातवाद को लेके तो जितना है कि मैम इस चीज़ के लेके मतलब जागरूक करना चाहिए चीज़ों को, कि इन चीज़ों में ना पड़े इंसान ज़्यादा बेहतर है। इंसान मतलब पहले अपना करते हुए देखे, फिर बाद इन चीज़ों में पड़े। हर इंसान का जात का मतलब अपना अपना मानना होता है, तो उस हिसाब से वो तो मान ही रहे ना। मतलब इस चीज़ को मिक्स क्यों करे? इंसान साथ में रहते हुए आ रहा है कई सालों से, अभी भी रह ही रहा है, तो इसमें क्या पढ़ना? मतलब इंसान को किसी के कहीं पे भी हो, आज जैसे हम ही हैं साथ में, मतलब अलग अलग कास्ट के, लेकिन साथ में रह रहे हैं, नहीं तो ऐसा कोई तो भेदभाव है नहीं। तो लोगों के अंदर तो मतलब अभी भी ये मानसिकता है नहीं। अब वो कुछ लोगों का मानना है, तो अब उसमें कोई मतलब वो तो चला आ रहा है और आज भी है और कल भी चलेगा, तो उसको बदला नहीं जा सकता। जातिवाद के बारे में आपका क्या ओपिनियन? जातिवाद का देखिए, हम वैसे जर्नल में आते हैं, तो अभी तक जो आरक्षण चला आ रहा हुआ है, काफ़ी टाइम से आ रहा है। अम्बेडकर जी ने बोला था ये सिर्फ 10 सालों के लिए रहेगा, तो उसको हटाना चाहिए। जर्नल के साथ ये बहुत गलत होता है। तो मेरा मानना ये है कि अब वो टाइम आ गया है कि सब लोग आगे बढ़ चुके हैं। आज आप बड़ी बड़ी पोस्टों में देख लो, सारे वर्ग के लगभग समान लोग हैं, तो इसको हटा देना चाहिए। बट जर्नल वालों के लिए कहीं ना कहीं अभी भी वो पीछे ही रह गए। मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप वो पिछले वर्ग के लोग जो मतलब आदिवासी लोग थे, जहाँ लाइट नहीं थी, रोड नहीं थी, सड़क नहीं थी, आज लगभग इतना विकास हो चुका है। आप आज देखोगे मतलब 100
में से अगर कोई एग्ज़ाम होता है, जर्नल के लिए उसमें अलग कैटेगरी होती है और ओबीसी के लिए अलग होती है, तो लगभग अब सब लोग समान हो चुके हैं, तो अब इसको हटाना चाहिए ना। ये ओपिनियन है कि कहीं भी दिक्कत नहीं आती है अब जातिवाद? नहीं आ रही है, मतलब आती है, अगर देना चाहिए तो 10% दें। ये तो आप इतना ज़्यादा दे रहे हो, बाकी लोग के साथ तो ये गलत है ना। सब लोग ऐसा अब तो नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, अब तो टाइम चेंज, तो फिर ये चेंज करना चाहिए। दैट इज़ माई ओपिनियन। छोटे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के नेता बनकर घूम रहे हैं, हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, इस पर आपका क्या ओपिनियन? हिंदू धर्म को किसी नेता की ज़रूरत नहीं है। हिंदू धर्म खुद में ही बहुत अच्छा धर्म है और बहुत ही ज़्यादा पहले से ही साइंटिफिक धर्म है। तो इसमें किसी को अपनी पर्सनल ओपिनियन दे के, क्योंकि उनको कुछ चीज़ लगती है, उन्होंने कभी उसके बारे में जाना नहीं, ना ही कुछ समझा है, और बस वो अपने बयान दे के लोगों को भड़का रहे हैं। फालतू में रिलीजियस जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उनको अपने काम जो भी हैं वो खुद से करें, अपना उल्लू ऐसे सीधा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जातवाद को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती हैं लोगों में कि नहीं हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम इस धर्म से बिलोंग करते हैं, तो उस चीज़ पे आपस में लड़ाइयाँ मतभेद चलते रहते हैं। तो क्या ये चीज़ खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए, पर ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक राजनीति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल एजेंडा है। ये सारे लोग तो खुद ही सब दो रोटी कमाने के लिए सब बिजी हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। वो तो राजनीति आती है, वो उसको बोलती है कि भैया उठो, जाओ लड़ाई करो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो जातिवाद का मसला है, ये हमारे राष्ट्र पे असर करता है? जो हमारा विकास होना होता है उस पे कहीं ना कहीं रोक लगाता है? बिल्कुल रोक लगाता है। अगर आप सीधे सीधे मुझसे पूछ रहे हैं कि ये जो धर्मवाद है वो कैसे पॉलिटिकल जो हमारी सोच है उसके ऊपर, क्योंकि जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो पॉलिटिक्स पे रिलेटेड होती है, इसीलिए हम लीडर्स चुनते हैं। इसलिए लीडर्स नहीं चुनते हैं कि वो जाएं वहाँ पर और गलत चीज़ें करके हमारे देश को और बिगाड़ दें, पर ये वहाँ पर जाके पॉलिटिकल इश्यूज़ क्रिएट करके, ताकि जो समाज है उसका ध्यान किसी और तरफ चला जाए, और ये अपनी उनकी कमियां हैं जो उनको डेवलपमेंट करने थे वो नहीं कर पाए, उनको इस तरीके से छुपा सके, इस चीज़ को करते रहते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो जातिवाद का मसला है उस पर राजनीतिक पूरा प्रॉफिट उठाती, बेनिफिट लेती। बिल्कुल, सिर्फ अगर आप अभी करंट में देखें तो भगवा भगवा बोल के इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कोई हिंदू खुद ही नहीं चाह रहा है कि आप इतना ज़्यादा करो, उसको इतनी नहीं पड़ी हुई है। सबको अपना अपना देखना है, ना हिंदू चाहता है, ना मुसलमान चाहता है, ना ईसाई चाहते हैं, ना सिख चाहते हैं, सब अपना अपना काम चाहते हैं। सब चाहते हैं कंट्री के डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की जगह पे बाकी सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। वो तो वैसे भी हमारा पहले ही बोला हुआ है, हमारे बचपन से स्कूल में भी सिखाया जाता है नहीं धर्म नहीं होता है, सबको आपस में रहना है, सब एक में। राजस्थान में भी यही हुआ है, यही बोला गया है और हर जगह पे यही कहा है। और फिर भी वही चीज़ें सामने आती हैं, देखने को यही तो बात है, ये चीज़ें ही तो सिखानी है। मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि आप सब एक साथ रहें, मिलकर रहें, और पॉलिटिक्स के इस चीज़ों से बच के रहें। अगर आप धर्म के पीछे ऐसे बिल्कुल अंधे वर्ग के फिरेंगे और पॉलिटिक्स के पीछे ऐसा काम करेंगे तो आप आगे देश के डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरी बात हो जाएगी हमारे देश के लिए। अभिषेक नामदेव, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ LNCT यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। श्रीमती चंद्रकांता जैन। अच्छा आंटी, आपका क्या ओपिनियन है जातवाद को लेकर? जात पात को लेकर के तो मेरा ऐसा है कि हर व्यक्ति मनुष्य है, और सब का अब ये तो मानना है अपना कि मैं जैन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन बाकी मेरे वो खुले विचार हैं सर्वोदय, कि भगवान सबका भला करे, सब में एकता हो, सद्भावना हो, और सब उसी मार्ग पर चलें। इसलिए ज़्यादा भेदभाव समाज में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उसका गलत फ़ायदा इसलिए उठाते हैं कि समाज का बंधन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी तो है ही नहीं है, सदियों से पीढ़ी चली आई है, और सदियों से वे पीढ़ी चले आने से क्या होता है कि आदमी की मेंटलिटी भी वैसी ही होती है। हाँ, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 7 दशक से भी ज़्यादा हो चुका है, फिर भी आज भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि नहीं मिल रही। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जैसे अभी एक कांड हुआ था श्रद्धा का, तो वैसे तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन जब ऐसे कांड हो जाते हैं तो माता पिता का भी दिल दहल जाता है। उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि समाज का भी प्रभाव नहीं रहेगा,
और लड़की भटक जाए तो उसके कारण उस लड़की को यातनाएं भोगना पड़े। और होता भी हकीकत में ऐसा ही है। कई तंदूर में दिल्ली कांड हुआ, तंदूर में झोंक दिया गया, ऐसा क्यों होता है? लड़के और लड़की अगर इस चीज़ को बिल्कुल ये बात मान लें कि नहीं मुझे कोई भेद नहीं करना है, तो माता पिता के अंदर भी हिम्मत आएगी, साहस आएगी और अपने बच्चों को आगे बढ़ने देंगी। लेकिन जब ऐसे माहौल होता है ना, तो माता पिता को भी सोचना पड़ता कि ऐसा नहीं हो कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि वो सबसे कट जाता है। आप इतने आज़ाद, अपना देश स्वतंत्र है और स्वतंत्रता, संविधान में स्वतंत्रता दी गई है हर आदमी को धर्मनिरपेक्ष की, कि आप चाहें तो किसी भी चीज़ को अंगीकार कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो राम को भी मान सकते हैं, हम चाहें तो महावीर को भी मान सकते हैं। ये तो हमारी संस्कृति जो सदियों से है, वो ये बनाई है कि हम महावीर स्वामी को ही मानेंगे, और वो एक व्यक्ति के लिए तो नहीं है। अगर आप राम के पास जाते हैं या आप मस्जिद में दरगाह पे जाते हैं, तो आपको भले ही उस चीज़ का ऑब्जेक्शन ना हो, लेकिन समाज वाले मुंह पे हाथ लगा के अरे बाप, तुमने देखा नहीं, हमने दरगाह में देखा है। तो आप किस किस से बचेंगे? क्योंकि समाज के बीच में तो रहते हो ना, समाज के बीच में तो आप रहते हो ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना चाहते हुए भी वो चीज़ें आदमी को मजबूरी में करना पड़ती हैं, क्योंकि हम तो शुरू से मतलब स्वतंत्र विचारधारा के हैं। मैंने अपने बच्चों को कभी भी आज तक, मेरी 5 बेटियां हैं और एक अमेरिका में है, एक बॉम्बे में है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर, मैंने कभी कोई बंधन नहीं लगाया। मैंने स्वतंत्रता के पक्षियों की तरह उड़ो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रहे ना कि उड़ने के साथ ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिसमें मुझे नजरें नीची करना पड़े। बस एक खुला आसमान है, उड़ो और जिस तरह से जीना चाहिए। लड़के लड़की आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं और बैठते हैं और बात करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों की जानकारी बच्चियों को आती है। क्योंकि एक लड़का रात में 2 बजे भी, 3 बजे भी, 1 बजे भी इस समय उसमें कहीं भी जा सकता है, क्योंकि उसको तो कभी फंसना नहीं है। लेकिन लड़कियां को खतरा है ना, उसका कारण है ना। अगर लड़की रात में जाती है और 4 मर्दों ने पकड़ करके उसके साथ में कुछ भी किया, तो वो तो फंस जाएगी। आज जो लड़की जो डरती है या माता पिता डरते हैं, उसका मेन कारण यही है कि अगर लड़की ना फंसती हो ना और लड़कों के तरह रहे ना, तो माँ बाप दुनिया की कोई भी शक्ति उसको नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं कि जिससे अगर मान लो कुछ हो गया, तो आज लड़की कलंकित तो होगी, उसके साथ में पूरा परिवार भी कलंकित हो जाएगा। बस यही कारण है। बाकी मेरी तो यही भावना है, राजनेता तो देखो अपनी उल्लू गांठते हैं। 100 की एक बात सुने, मोदी जी तो भले ही सुने मेरी न्यूज़ को, मुझे दुनिया में से किसी भगवान के सिवा किसी से कोई डर नहीं है ना। और अगर सुने हमारे शिवचरण जी, वो क्या नाम, शिवराज सिंह जी, वो तो वैसे ही मामा है, बहनों के भाई हैं। तो मैं तो कड़वा सत्य बोल रही हूँ। अगर देश में लागू करना है और राजनीति को एक कोने में धर के पटक के करें ना, तो कोई लड़के की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी लड़की के संग में, आज कितना केस सुने हैं कि छोटी छोटी लड़कियों के संग में ऐसी घटनाएं हो गई, फिर ये हाथों पे हाथ रख करके बैठ के क्या कर रहे हैं। सीधे तौर पे कहा जाए तो जो हम इंसान जातवाद के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उसमें राजनीतिक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, उसका फ़ायदा ही उठा रहे हैं ना, फ़ायदा ही उठाते हैं। क्योंकि तुम्हें फोड़ा, इसको तोड़ा, इसको मरोड़ा, इसको काटा, तुम आपस में विद्रोही बनो एक दूसरे के, और हम अपनी राजनीति की रोटियां सेंकें। सच्चाई यही है। इसलिए आदमी को अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान से वो करना चाहिए कि क्या सच है, क्या गलत है। आज समाज में ऊंच नीच का भेदभाव जो पैदा करते हैं ना, कि नीचे जात के कुछ लड़के, कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि सचमुच उन्हें ABCD भी नहीं आती होगी, और कहीं BE में सिलेक्शन, कहीं मेडिकल में सिलेक्शन, और देखो कितने घटनाएं फिर मरी। क्योंकि उतना ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। आज आपने ऊंची कास्ट के लोगों को एक तरफ तक्के में बिठा दिया है,
दोनों पहलुओं को बता रहे हैं हम आपको। और नीचे जात के इतने लोगों को उनको कुछ नहीं आता, नहीं वो तो वो इस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी के हैं, इस कैटेगरी के हैं, तो आज इंजीनियरिंग में सिलेक्शन दे दिया, मेडिकल में है ना पार्ट दिया गया। और जो लड़के इतने गरीब होंगे, ऊंची जात के जैन हुए, ब्राह्मण हुए, बनिया हुए, ये हुए कि जिनके पास सच में रोटी खाने को भी नहीं होगी, जिन ज्ञान भरपूर है, उनके माँ बाप ठेला लगाते हैं, कैसे पैसा लेकर के सोचते हैं भगवान मेरा बच्चा कुछ बन जाए, लेकिन बने कैसे जब तक हाई पावर उनके नंबर नहीं आएंगे तब तक उनका सिलेक्शन नहीं होना है। तो क्या है, बुरी संगति को अपना लेते हैं, आज चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, सोचते मारो यार गोली, कहाँ लगाए फिर रहे तुम, यहाँ तो भूखे मर रहे हैं, मतलब आपने लिया सब कुछ ख़त्म कर दिया और हमें क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो वो बहुत अनैतिक संगतियों को अपना लेते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस चीज़ पर विचार नहीं कर पाता कि ये सच क्या है, गलत क्या है। अगर आज राजनेता चाहे, उनके पास इतनी पावर शक्ति है कि वो चाहे तो किसी भी उसको कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि पावर की तो बहुत, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, है ना। लेकिन अगर तुमको नहीं करना है तो तुम तो अपनी रोटियां सेंको आराम से, और जो जनता मर रही है तो वो तो मर ही रही है। अब और इससे ज़्यादा और क्या बोला, बहुत कुछ बोल दिया। शिवराज जी अगर हमारी सुन रहे हैं तो तुम्हारी बहन, तुम्हारी दीदी बोल रही है, तो हमें सूरत से जरूर जानते होंगे चंद्रकांता जैन को, क्योंकि चौक के मंदिर में हमेशा मिला करते थे। साधना जी भी मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानती हैं, हम उनके साथ में बहुत VIP रोड पर गए हैं, तरुण सागर महाराज जी आए थे, इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया अगर हो, हमने पहले भी एक बार न्यूज़ में कहा था कि जो गलत है वो गलत है और तुम इस चीज़ को करो, तो तुमने कहा था हाँ मैं आपकी बात पर ध्यान दूंगा। मैं आपसे प्रत्यक्ष में कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष में फिर तुमको ये कह रही हूँ कि अगर देश का उद्धार करना है और वास्तव में सोचा है ज़िंदगी में जाना तो सभी को है, तुम भी जाओगे, कोई भी नहीं, हम भी जाएंगे, सब चले आएंगे, लेकिन यादगार रह जाएगी कि मेरा भाई ऐसा था कि जिससे हम हमेशा भी मिलते फिर भी कम था। जाति कुंभ, जाति पंचायत, क्या ये आयोजन हिंदू को कमज़ोर कर रहे हैं? मेरे को तो पता ही नहीं है इसके बारे में, लिटरली नहीं, इसके बारे में मुझे नॉलेज। अच्छा ठीक है, जातिवाद को लेकर आप लोगों की क्या होगी? जातिवाद जैसे कि कास्ट दी है ST SC OBC, तो इसमें रिजर्वेशन मिल रहा है। जनरल का कैटेगरी अलग है, ST का अलग है, OBC का अलग है। तो जैसे कि कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, मान लो किसी को 200 में से 180 नंबर जनरल कैटेगरी को चाहिए, उसमें ST SC वालों का 55 या 65 के अराउंड हो जाता है। तो ये मतलब भेदभाव है एक प्रकार से कहने के लिए। खत्म होना चाहिए, मतलब खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आपको हर चीज़ में इक्वलिटी चाहिए और जातिवाद के नाम पे आप पहले आके। बात का जो मसला ये तो काफ़ी समय से चल रहा है, पर अभी भी काफ़ी सारे यहाँ यंगेस्ट भी बैठे हुए हैं, पर फिर भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटेलिटी में वैसे बोलते हैं ना कि इक्वलिटी चाहिए सबको, तो आप इक्वल रहो ना भाई, हर चीज़ में इक्वल रहो। फिर आप जातिवाद में फिर इसको लेके आप एक प्रायोरिटी क्यों ले रहे हो कि हमें कम नंबर पे भी आपको अच्छा वो मिले, तो ये तो गलत है ना कहीं ना कहीं। जातिवाद खत्म होना चाहिए। ऊंच नीच का भी छोटे छोटे जगह, मतलब छोटे छोटे शहरों में जो जैसे कोई ST SC है तो उनके साथ वैसा भेदभाव करते हैं। ये जातिवाद, जाति पंचायत को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि हिंदू कमज़ोर हो रहे हैं? हाँ, ये सही है कि जातिवाद को लेकर जो राजनीतिक बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे क्या है कि समाज में जात पात को लेकर के बेमनस्ता टाइप की फैल जाती है, और उसमें ये लगता है कि ये मालूम पड़ा ही कुछ छुड़वैये नेता अपनी जाति विशेष को लेकर अपने आप को नेता साबित करते हैं। राजनीति में यह होना चाहिए कि कोई जातिवाद नहीं, और सभी लोग हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय के जो भी हैं सभी उसमें राजनीति में सभी को एक ही उसमें मान कर चलना चाहिए, जातिवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जातिवाद को लेकर अलग अलग पंचायतें बोला जा रही हैं, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं आपको नहीं लगता कि हिंदू कमज़ोर हो रहा है? नहीं, बिल्कुल साहब, इस विषय पर तो बहुत पहले भी हम लोग विचार कर चुके हैं कि जिस ढंग का परिदृश्य जो है राजनीतिक पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने बना रखा है, ठीक है, सामाजिक स्तर से किसी जाति विशेष को हमें ऊपर लाना है, आगे लाना है, वहाँ तक आरक्षण तक तो ठीक था, लेकिन अब जो है
हिंदू समुदाय में ही अलग अलग सामाजिक लोगों को अलग अलग ढंग से बुलाया जाना, उनको विशेष रूप से लाभ पहुंचाना, उनको विशेष रूप से राजनीतिक लाभ पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं जो है हिंदू संगठनों को और हिंदू समाज को ही कमज़ोर कर रहा है। क्योंकि जहां हम अपने ईश्वर को बांटने लगेंगे तो वहाँ समाज तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ब्राह्मण समाज परशुराम जयंती मनाती है, पता चलता है सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जाएंगे। विश्वकर्मा समाज विश्वकर्मा जयंती मना रही है, उसके आधार पर उनके जो है लोग जो राजनीति की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाते, वो अपने समाज विशेष की राजनीति करके और अपने स्वार्थ बस और उनको जो है इस्तेमाल करने लगते हैं, राजनीति में उनका इस्तेमाल करते हैं। समाज तो वहीं की वहीं रहती है, लेकिन जो उनके छोटभैया नेता हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्यता की स्थिति भी पैदा हो रही। अभी तक तो हिंदू मुसलमान की बात होती थी, अब तो समाजों की बात होने लगी। उन्होंने कहा ये ठाकुरवाद, ये ठाकुर समुदाय से हैं तो ये ऐसा करवाना चाहते हैं तो हम विरोध करेंगे उसका। इस ढंग से समाज में जो है वैमनस्यता की खाई बढ़ती जा रही और राजनीतिक दल और ज़्यादा इस चीज़ में आगे। मध्य प्रदेश में देख लो आप, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सत्ताधारी पार्टी है। उन्होंने कहा साहब साहू समाज का सम्मेलन हो रहा है, उनको अलग से जो है रवींद्र भवन में बुलाया जा रहा है, कहीं ब्राह्मण समाज को बुलाया जा रहा है, कहीं राय समाज को बुलाया जा रहा है, उन्हें उनके लिए जो है धर्मशाला खोलने को ज़मीन आवंटित की जा रही। कहीं ये क्या हो रहा है? इस ढंग से तो पूरी समाज खोखला हो जाएगी, लोग आपस में बढ़ते चले जाएंगे। लोग आज वैसे भी जो है इतनी ज़्यादा वैमनस्यता की खाई है कि आज एक दूसरे समुदाय के समाज के लोग एक दूसरे के बाजू में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मुसलमान समाज के हैं तो मुसलमान समाज के लोग मुसलमानों के यहाँ से खरीदी करेंगे, हिंदू समाज के लोग हिंदू की दुकानों से खरीदी करेंगे। ये जातियों में ही बढ़ रहा है। उन्हें जैन समाज के लोग जैन समाज को मोबिलाइज करेंगे, उनको ही आगे बढ़ाएंगे। तो इससे क्या संदेश जा रहा है? कहीं ना कहीं जब समाजें कमज़ोर होंगी, हिंदू कमज़ोर होगा, मुस्लिम कमज़ोर होगा तो पूरा राष्ट्र कमज़ोर होगा और राष्ट्र में ही इसकी जो है दरारें आएंगी और दिक्कत खड़ी होगी। जातिवाद को बढ़ावा देकर हिंदू समाज एवं अन्य समाजों में विवाद पैदा करना है, भेदभाव पैदा करना है, इससे कोई लाभ नहीं है। ये लोग जो है अपनी राजनीति चमकाते हैं बस। इसका निदान क्या है? इसका निदान ये है कि हमारे भारत में जब सबको समान अधिकार है तो समान अधिकार होना चाहिए। जातिवाद भेदभाव जो है ये अलग होना चाहिए। तो जातिवाद से क्या लगता है आपको? सिर्फ जो है समाजों में जो है संघर्ष होना है, लड़ाई होना है, झगड़े होना है, सांप्रदायिकता फैलनी है और कुछ नहीं। महाकुंभ हो रहे हैं, पंचायत हो रही है, इसको लेकर ये क्या सरकार अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। जातिवाद को बढ़ावा देके जो है आम जनता का सर फोड़वाती है, अपना राज करती है बस। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं नारायण तिवारी। यही हिम्मत है कि जातिवाद तो ठीक है, अपने जगह ठीक है, अपना धर्म भी ठीक है, मगर किसी धर्म विशेष को लेकर के अपने जाति को नीचा ना किया जाए, अपने जाति को छोटा ना दिखाया जाए। जो हमारा जाति धर्म और कर्तव्य है उनका परिपालन अपने धर्म और हृदय से करना चाहिए। धर्म ही अपने लिए प्राण है, मगर ये नहीं है कि अपने जातिवाद को किसी के पास जा कर के अपने जातिवाद और अपने धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में हमारा देश जो है पीछे चला जा रहा है। नहीं तो छोटे जो नेता हैं वो अपने राजनीति चमकाने के चक्कर में राजनीति कर रहे हैं। राजनीति नेता जो होते हैं वो अपने रोटी सेंकने के लिए और राजनीति वोट बैंक को स्थापित करने के लिए ये सब कराते रहते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगार न देना और सही ढंग से कार्रवाई न करवाना, अपने वोट बैंक की राजनीति को चमकाना, ये सब उनकी वस्तु स्थिति ये है कि अपने स्वार्थ के लिए सब कराते हैं। इसका निदान क्या है? इसका निदान यही है कि जो हमारे पास के नेता हैं अब उनसे ये मांग किया जाए कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, हमारे लिए कोई इंडस्ट्रियल खोला जाए जिससे हमें बेरोजगारी हटे, हमको बेरोजगार मिले और हम अपने रोजी रोटी जीवन यापन अपने धर्म और संप्रदाय और जाति की रक्षा कर सकें। क्या नाम लिखते हैं? मैं ललित श्रीवास्तव, एडवोकेट शाहपुरा। जातीय हुंकार, जातीय महापंचायत, इस तरह के आयोजन कुछ नेता मिलकर करते हैं, इससे हिंदुओं को कितना नुकसान? जातिवाद के मुद्दे पर तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है जातिवाद के टोटल। ऐसी जनगणना तो टोटल बंद करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू आपस में लड़ रहा है, आपस में बट रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए। आज हिंदुस्तान में देखो जाति के नाम पे क्या क्या हो रहा है, तो इससे हिंदू कमज़ोर हो रहा है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, जातिवाद को क्यों नहीं मिल रहा। हिंदू कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ चंद नेता मिलकर एक जाति की आगे बढ़ के लोगों को, हिंदुओं को क्या कमज़ोर कर रहे हैं? बिल्कुल कमज़ोर करने का काम ही चल रहा है। आप जनगणना कर रहे हो, जाति के हिसाब से एक दूसरे फूट डाल रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं आज, इन पर रोक लगनी चाहिए। इस समस्या का हल क्या?
इस समस्या का हल यही है कि भाई जो वरिष्ठ नेता हैं और कुछ धर्म के ठेकेदार हैं उन्हें इन चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए। यही चीज़ें हैं। जातीय पंचायत, जातीय कुंभ, जातीय हुंकार, इस तरह के आयोजन से क्या हिंदू कमज़ोर हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हिंदू कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि जो पढ़े लिखे समाज का जो हिस्सा हैं वो जातिवाद पर विश्वास नहीं करते हैं, मानवता और इंसानियत पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इससे क्या जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है? कुछ हैं जो नेतागिरी के चक्कर में बढ़ावा थोड़ा सा दे रहे हैं जातिवाद को। कुछ छोटे नेता जातिवाद का कार्यक्रम करके और क्या ऐसे हिंदुओं के कमज़ोर कर रहे हैं? हिंदुओं को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं, चुनावी रोटियां सेक रहे हैं बस। इसका समस्या का निदान क्या मानते हैं? जातिवाद वैसे तो देखिए कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि हर इंसान एक सा ही है। कोई जातिवाद पे अगर किसी 4 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो आप भी नहीं पहचान पाएंगे कौन सी जाति का है। मेरे हिसाब से तो जातिवाद का कोई मुद्दा ही नहीं है कहीं से कहीं तक कुछ। जातीय हुंकार, जातीय पंचायत, जातीय महासभा, इस तरह के आयोजन करने से क्या हिंदू कमज़ोर हो रहा है? देखिए, हिंदुत्व की बात हम जब करें जब विशेष दर्जे के लिए वो रहते हो, हिंदू कोई जाति रही नहीं है। ये जातियों के वर्गों में बांटने का काम जो हमारे टपोरी टोपी छापे नेता हैं गली कूचों में घूमते 100 200 रुपये लेते हैं, ये लोग वो करवा रहे हैं। क्योंकि किसी को कमलनाथ जी से के पास जाना है, किसी को माननीय मोदी जी के पास जाना है, किसी को शिवराज सिंह चौहान के जाकर अपनी दुकान जो चपकाना, अपना चेहरा जो आगे लेके आना और बताते हैं हम इस समाज से उस समाज से। इस समाज को लेके आने वाले कल में हिंदुस्तान पूरी तरीके से अंधकार में जा रहा है और कोई विकास नहीं होगा। भाई भाई से लड़ेगा आने वाले स्थिति में, और अगर ऐसे ही रहा इस तरीके से तो आप ये मान के चलना कि अभी जो 2 राज्यों में दंगे हुए, इससे बुरी स्थिति आने वाले कल पूरे हिंदुस्तान के हर एक राज्य में होगी। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है? जातिवाद को तो बढ़ावा पूरे तरीके से मिल रहा है ना। अगर आपको जातिवाद उसको जाति को लेकर चलना था तो हिंदुस्तान एक जाति एक धर्म, राष्ट्र हमारा एक है, हमारे एक उस पर प्रावधान पे हम चल रहे हैं, हमें उसी पे चलना चाहिए। मेरी ये व्यक्तिगत सोच है और मैं देश के बड़े जो नेता खड़े उनसे भी कहना चाहूँगा कृपया जाति को लेकर भाईचारे को खत्म ना करें। अगर इस तरह खत्म करना है तो आप देश के लिए नहीं अपने विकास के लिए सोच रहे हैं बस। कुछ चंद नेता मिलके अपनी राजनीति की रोटी चमकाने के हिंदू और जातियों के नेता बनकर क्या हिंदुओं को इस तरह के आयोजन करके कमजोर? वो नेता नहीं है, आप समझ रहे, वो थाली का बैगन है। वो जिस थाली में रह जाता है उसके संग चले जाते। ऐसे जो नेता बोलते हैं मैं हरिजन से आता हूँ, मैं ओबीसी से आता हूँ, मैं अपनी बोलता हूँ कि मैं ठाकुर समाज से आता हूँ, मैं पंडित समाज से आता हूँ, वो सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। ऐसे नेताओं का मुँह काला करके सबसे पहले ऐसी गंदी नली में धोना चाहिए जहाँ मिलकर साफ उस पानी से भी साफ ना हो सके। इसका निदान क्या है? निदान तो सिर्फ एक ही है। मैं तो कहूँगा कि जो भी यहाँ के हमारे मतलब वरिष्ठ लोग हैं उस पर विशेष ध्यान और ऐसी जनगणनाओं पर तत्काल रोक लगाना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको ऐसा एक कानून लाना चाहिए लोगों के खिलाफ कि अगर जो कोई ऐसी कोई बात करे तो उन पर विशेष कानून के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो।